देखिए अब हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता। सर्वांग समता का अगर हम संधि विच्छेद करें, सर्व धन अंग धन सम, यानी कि वे सभी ज्यामितीय आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं, वे सभी ज्यामितीय आकृतियां जिनके परस्पर सभी अंग समान होते हैं, सर्वांग सम ज्यामितीय आकृतियां कहलाती है। और जिन आकृतियों के इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं, आकृतियों के इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ये एक त्रिभुज बनाया है। ये भुजा इसकी 5 cm, 5 cm एंड 5 cm। फिर मैंने इसके पास ही एक और त्रिभुज बनाया, ये भी 5 cm, 5 cm और 5 cm, PQR। ये दो त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाए हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी 5 सेंटीमीटर की है। इस त्रिभुज का नाम ABC है और इस त्रिभुज का नाम PQR है। ठीक है। अब इनकी तीनों भुजाएं समान माप की हैं, मतलब AB 5 की है तो इधर PQ 5 की है, AC 5 की है तो इधर PR 5 सेंटीमीटर की है, इधर BC 5 सेंटीमीटर की है तो QR 5 सेंटीमीटर की है। अब तीनों भुजाएं समान हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की है, समान माप की है, इसलिए कोण भी इसके समान माप के होंगे। इसके भी तीनों कोण समान माप के होंगे, यानी कि 60-60 डिग्री के होंगे। 60 और 60 120 और 60 180, तो इसके भी 60-60 के होंगे, यानी कि इसके संगत ये कोण बराबर है, इस कोण के संगत ये कोण बराबर है, इस कोण के संगत ये कोण बराबर है, यानी कि इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं। AB किसके बराबर है बताओ? AB किसके बराबर है? AB के संगत भुजा कौन सी है? AB की संगत भुजा PQ, ये PQ। AB बराबर PQ, AB के संगत PQ। फिर AC, ये आपकी AC के संगत क्या है बताओ? AC के संगत PR, ये भी 5-5 की। फिर BC, ये BC के संगत QR, ये QR। तो BC किसके बराबर है? QR के बराबर है, यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, समान माप की हैं, और संगत कोण भी बराबर है। कोण A किसके बराबर है? कोण P के, और कोण B के संगत कोण Q, और कोण C के संगत कोण R। ABC PQR, संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों ज्यामितीय आकृतियां कैसी हैं? सर्वांग सम है।
दोनों ज्यामितीय आकृतियां कैसी हुई? सर्वांग सम हुई। और सर्वांग समता का निशान ये इस टाइप का होता है। ये दोनों आकृतियां कैसी है आपकी, आप यहां लिख सकते हैं। इसलिए ए बी सी सर्वांग सम है, सॉरी त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ गए ना? चलो, अब मैंने आपके सामने ये आयत बनाया जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल ए बी सी और डी। अब ये रेक्टेंगल ये 7 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर। फिर एक और रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल और बना दिया। इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। ये भी 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अब आप देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर माप की हैं। ए बी के संगत क्या है? ए बी के संगत पी क्यू है। ए बी के संगत पी क्यू है। फिर बी सी के संगत क्या है बताओ? बी सी के संगत क्यू आर है। फिर सी डी के संगत आर एस है। और फिर ये एडी के संगत क्या है? एडी के संगत एस आर एडी के संगत है। ठीक है ना? एडी के संगत क्या है? एस आर है ना? चलो, तो ये संगत भुजाएं कैसी हैं? इनकी बराबर है, क्योंकि देखो ये कितने की है? ये 7 सेंटीमीटर की और BC 4 सेंटीमीटर की, CD 7 सेंटीमीटर की, AD 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब संगत कोण की बात करें तो इसके संगत कोण कौन सा हुआ? कोण ए के संगत क्या है? P। B के संगत क्या है? B के संगत Q। C के संगत क्या है? C के संगत R। C के संगत क्या है? C के संगत क्या है? C के संगत R है और D के संगत क्या है? S। ठीक है, तो ये कैसी आकृतियां हैं? ये सर्वांग सम।
तो आप लिख सकते हैं, है ना। आयत ABCD सर्वांग सम आयत PQRS ये सर्वांग सम आकृतियां हैं। तो वे सभी ज्यामितीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समान माप की होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। और आकृतियों के इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं।